अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में ये हम सीलिंग फ़ैन रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। सही हो गया जी। तो मैंने एक पावर सीरीज डोरी ले ली है, ठीक है जी। ये सीरीज डोरी आपको पता ही होगा, ठीक है जी। तो ये मैंने ले ली है। मैं क्या करता हूँ कि एक को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है जी। एक को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और दूसरी जो है मैं यहाँ पर लगाऊंगा। सही हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ और पावर पे लगाता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ। तो अब मैंने इसको पावर में लगा लिया है, ठीक हो गया जी। तो अगर मैं आपको सीरीज बल्ब दिखाऊं तो ये देख लें सीरीज बल्ब किस तरह से ग्लू कर रहा है, ठीक है जी। ये बिल्कुल डिम ग्लू कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट ये है। अगर मैं आपको इसका फ़ैन भी दिखाऊं तो ये फ़ैन देख लें, फ़ैन बिल्कुल नहीं घूम रहा। सही हो गया जी। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है, ठीक हो गया जी। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं इसको पावर को निकाल देता हूँ एक बार और अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। सही हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से रिपेयर किया जाता है, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि इसके जितने पेचेस हैं मैं खोल लेता हूँ। इसके पेचेस खोलने के पहले पेचेस खोलने से पहले आप लोगों ने कोई भी एक निशान लगा लेना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है पहले से, तो इसी निशान के ऊपर मैं चलता हूँ। तो आप लोग जब ये फर्स्ट टाइम खोलें तो आप लोगों ने इसको निशान लगा लेना है, ठीक है जी। वाटर मार्क कर लेना है। जो मार्कर होता है अपने पास वो आप लोगों ने मार्क कर देना है, या तो आप किसी चीज़ से इसका निशान बना सकते हो, ठीक है जी। तो बहरहाल ये मैंने निशान वगैरह मारा हुआ है। तो बहरहाल मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ और खोलने के बाद मैं आपको इसकी आगे वीडियो दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसके नट खोले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से नट खोले हैं। ये अगर आप देखें तो एक ये डंडे वाला जो नट है ये मैंने निकाला है और ये ला के वो मैंने निकाली है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो छोटे नट लगे होते हैं यहाँ पर बाड़ी के ऊपर, मैंने वो छोटे नट खोले हैं। ये जो बड़े आप नट देख रहे हैं ये असल में परों के होता है। अगर इसको खोलें आपकी मर्ज़ी, अगर ना खोलें तो भी इसकी इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये जो तीन नट है, एक ये वाला छोटा वाला और दूसरा ये और तीसरा ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। ये तीनों नट आप लोगों ने ज़रूरी खोलने होते हैं, ठीक है जी। अगर नहीं खोलोगे तो बॉडी टूट सकती है, ठीक हो गया। तो इसको खोलने के लिए हम अब बॉडी को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, ये टिकली निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं मैं अभी टिकली को निकालता हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये मैंने इसकी टिकली जो है वो निकाल दी है, ये देख लें। सही हो गया, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि ये जो एक्सल है, एक्सल राड, ये असल में राड होती है। ये जो हमारी रूटर होता है वॉशिंग मशीन का, ये वॉशिंग मशीन रूटर के जो बीच वाली राड होती है ये वो वाली है, ठीक है जी। वॉशिंग मशीन की जो रूटर वाली जो राड होती है ये वो वाली राड है। सही हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, अभी फ़ैन की जो बॉडी है ये खोलेंगे। वो किस तरह से खोली जाती है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक हो गया जी। तो इसको आप लोगों ने सेंटर में डालना है, जहाँ से हमने ये टिकली निकाली थी उसी सेंटर में इसको डालना है। सेंटर में डालने के बाद इसको हम ऊपर से नीचे ज़मीन तक चोटियाँ मारेंगे तो ये खुद खुल जाएगा। तो ये देखिए मैं अभी इसको खोलता हूँ आपके सामने। 3 से 4 चोटियाँ मारूँगा, ये बड़ी आसानी से खुल जाएगा। तो ये देख लें, ये अभी मेरा जो है ये खुल गया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो बेरिंग है ये बिल्कुल ओपन होकर बाहर आया हुआ है। इसका तो 100% हमें पता चल गया है कि इसके अंदर जो बुश के अंदर प्रॉब्लम था ये, ठीक हो गया जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो शाफ्ट है ये रूटर की, ये मोटर लगी हुई है, ठीक हो गया जी। ये देख सकते हैं ये बेरिंग बिल्कुल ओके है, ये वाला सही हो गया। बेरिंग जाम वगैरह नहीं है क्योंकि हमारा फैन जाम दिखा रहा था, लेकिन बेरिंग हमारी जाम नहीं है क्योंकि बेरिंग हमारे नए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये शाफ्ट ख़राब है, तो ये शाफ्ट हमें चेंज करनी पड़ेगी और बनवानी पड़ेगी रेत मशीन से।
ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि अभी इस शाफ्ट को मैं रेत मशीन से बनवा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये आगे वीडियो दिखाता हूँ। सही हो गया। ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने जो ये शाफ्ट बनवा ली है, ठीक है जी, रेत मशीन से। तो आप भी इसको रेत मशीन से बनवा सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें एक और भी जुगाड़ होता है कि आप लोगों ने इसको साइडों में से चोटियाँ मारनी होती है। बहरहाल वो कामयाब नहीं होता। आप लोगों ने क्या करना है कि रेत मशीन वाले से ये बनवा लें, वो अच्छा खासा चल जाता है। ठीक है जी। ये तो मैंने शाफ्ट बनवा ली है, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने इसकी जो शाफ्ट है वो मैंने अच्छी तरह से बनवा ली है। तो अगर अब मैं आपको ये बेरिंग दिखा दूँ तो ये मज़े से नहीं जाएगा, ठीक है जी। इसको ठोकने के बाद ही जाएगा, ये मज़े से नहीं निकलेगा। सही हो गया। जैसे कि मैंने इसको खोला था, ये तो बाहर आ गया था, बड़े ही आसानी से बाहर आ गया था। तो यहाँ से भी बाहर आ गया था और यहाँ से भी ऊपर निकला हुआ था बाहर। तो इसका रीज़न यही था कि इसकी जो शाफ्ट है ये ख़राब थी। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो इसके अंदर भी अगर मैं देखूँ तो ये अगर देखें तो यहाँ से ये ओके है, क्योंकि मैंने जब इसको चोटियाँ मारी थी तो ये इसको बाहर निकालता है, यहाँ से इस कवर से बाहर निकालता है, ठीक है जी, लेकिन इससे बाहर नहीं निकालता। लेकिन ये अगर मैंने आप निकाल के दिखाया था आपको, जैसे ही मैंने इसको निकाला था तो ये इधर से भी बाहर निकल गया था, यहाँ पर पड़ा हुआ था ऐसे, ठीक है जी। ये यूँ इस तरह से पड़ा हुआ था, तो ये इसको इस तरह से नहीं पड़ा होना चाहिए था। जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो ये यहाँ पर फिट होता है। तो इसमें बहुत ही आसानी से हमें पता चल गया था कि इसका जो ये पॉइंट है ये ख़राब है। सही हो गया। तो बहरहाल मैंने इसकी शाफ्ट वो बनवा ली है रेत मशीन वाले से। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके बेरिंग को यहाँ पर बिठाएंगे, इसको बिठा के उसके बाद हम इस प्लेट के ऊपर लगाएंगे। सही हो गया जी। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक हो गया, उसके बाद हम वहाँ पर लगाएंगे। सही हो गया जी। तो अब मैं आपके सामने इसको लगाता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से लगाता हूँ। अभी हथौड़ी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि इससे ज़रिए आपको मैं टाइट करके दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। सही हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट लगा लिया है सही तरह से। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्लेट के साथ भी लगाएंगे। सही हो गया जी। ये अगर देखें तो मैंने इसको सही तरह से लगा लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस रूटर के साथ लगाता हूँ इसको। ये अगर देखें ये प्लेट है, इसकी ये नीचे वाली प्लेट है, इसके ऊपर लगाता हूँ मैं इसको। अगर आप यहाँ पर देखें तो अब मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ। ठीक है जी। मैंने इसको यहाँ पर बिठा लिया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा बाहर है, तो इसको और भी अंदर डालना है। वो किस तरह से डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है जी। इसको और भी अंदर डालना है। इसको और अंदर डालने के लिए हमें ये ऊपर से चोटियाँ मारनी पड़ेगी हल्की हल्की। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये देखिए मैं इसको जैसे ही चोटियाँ मार रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये अंदर जा रहा है। इस तरीके से इसको अंदर डालना है। इसके और भी तरीके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ ये आप घर में लगा सकते हैं बड़े ही आसानी से। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। सही हो गया जी। ये देख लें। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर कवर लगाएंगे। वो किस तरह से लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सही हो गया। तो अगर ये देखें ये प्लेट है मेरे पास, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको वहाँ पर भी लगा सकता हूँ। ठीक है जी। उसके राड पर। तो फर्स्ट में क्या करूँगा, उसकी राड पे इसको लगाता हूँ, क्योंकि इसमें बिठाना तो बहुत ही आसान होता है, इसकी राड पर लगाना इसको बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है जी। तो मैं वही तरीक़ाकार बताऊंगा जो कि अगर आप कहीं पर भी अगर लगा सकें तो फिर मुझे इसके आपके साथ कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखें, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर लगाता हूँ ये वाला बेरिंग, और इसका लगाने का तरीक़ेकार भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से लगाया जाएगा। ठीक है जी। वैसे आप उसमें भी लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको भी यहाँ पर भी आपको लगाने का तरीक़ाकार बता देता हूँ। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि आपके पास फिर टेंशन आ जाते हैं, या फिर बंदे बहुत ज़्यादा पूछने शुरू हो जाते हैं, सर ये आपने कैसे लगाई है वो। तो ये बहुत ही आसान तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपकी जो फ़ैन की जो सेटिंग है वो आउट नहीं होगी। सही हो गया। इसके अंदर आपके फ़ैन की जो सेटिंग है वो आउट नहीं होगी।
ये एक एक साइड में मारना है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं बढ़िया आसानी से जा रही है। इसमें आपके जो फ़ैन की सेटिंग है वो आउट नहीं होगी, ये आज को तो अपनी सेटिंग पकड़ लेगा। दोनों तरीके से आप इसको डाल सकते हैं बेरिंग को, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आप लोगों ने ये वाली जो कवर है इसके ऊपर आप लोगों ने चोटी नहीं मारनी। अगर इसमें मारोगे तो आपका ये बेरिंग ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है कि इसकी साइडों में जो है वो चोटें मारनी है। ये देख सकते हैं आप जिस तरह मैं मार रहा हूँ। सही हो गया जी। तो मैंने अभी बेरिंग को यहाँ पर बिठा लिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बेरिंग यहाँ पर बैठ गया है। सही हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर कवर लगाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं भी क्या करता हूँ कि इसके ऊपर कवर लगाता हूँ। ये कवर देखें किस तरह से लगाया जाएगा। ये मैं आपके सामने लगाता हूँ इस कवर को। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने कवर भी इसके सामने आपके सामने लगा रहा हूँ। सही हो गया। तो ये देख ले, मैंने कवर को जैसे ही इसको बिठाया है तो ये अपनी साइड पे आ गया है। लेकिन हमें जो मैंने आपको पहले बताया था इसको निशान के ऊपर लगाना है। तो ये देखें मैंने ये निशान मारा हुआ था। तो इसी निशान को हम ढूंढेंगे। पहले जहाँ पर इसका निशान हमें मिल जाएगा तो हमने वहाँ पर इसको रुकाना है। तो पहले मैं इसका क्या करता हूँ कि निशान ढूंढता हूँ जहाँ पर मैंने इसका निशान मारा था। ठीक हो गया जी। वैसे हमें तो पता होता है लेकिन आपको आपकी सहूलत के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। ये अगर देखें तो यहाँ पर मैंने एक निशान मारा था। तो अब मैं यहाँ से भी एक निशान ढूंढूंगा जो जहाँ पर मैंने निशान मारा था। ये देख लें ये निशान आ गया। ठीक हो गया जी। और ये वाला निशान आ गया। तो इन दोनों को आपस में सामने करना है। ठीक है जी। दोनों के सामने करना है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया दोनों को सामने। तो अब मैं क्या करता हूँ हल्की सी चोटियाँ मारता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं हल्की सी इसको चोटियाँ मारता हूँ। आप देखें सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये निशान थोड़ा सा अलग है। तो मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। ये देख लें मैंने अभी निशान को करीब कर लिया है। तो अब मैं इसको दोबारा चोटियाँ मारूँगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल सेट होके बैठ गया है। सही हो गया जी। तो अगर हम यहाँ से अगर देखें इसके होल तो होल भी आपको सीधे नज़र आने चाहिए। इस चीज़ का भी आपको बड़ा एहतियात करना होता है। ये देख लें ये होल जो इसके बहुत ही अच्छी तरह से लगे हुए हैं। ये अगर देखिए ठीक है जी। ये होल आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आने चाहिए। अगर ये आपके होल बंद होंगे तो फिर आपसे ये फैन सही तरह से लगेगा नहीं। ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके नट वगैरह लगा लेता हूँ। वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। मैं पहले इसके जो नट वगैरह हैं वो मैं लगा लेता हूँ। जी दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये नट लगा लिया है। ऐसे हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो वायरिंग है वो कर लेते हैं। वायरिंग अब मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर जितने पंखे आते हैं उसमें वायरिंग की सारी निशानियाँ दी होती हैं। कहीं किसी किसी में तो नहीं भी दी होती है। ठीक है जी। तो बहरहाल इसमें दी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे है। ठीक है जी। आपकी जो मेन वायर आती है जो हम डायरेक्ट बिजली में लगाते हैं उसमें एक यहाँ पर लगेगी। ठीक हो गया जी। और दूसरी इसके साथ लगती है। लेकिन ये दो जो ब्लैक हैं ये दोनों अपने कैपेसिटर के ऊपर जाती हैं। वो कैपेसिटर कौन सा होता है ये देख लें। तो ये 3.5 का ये कैपेसिटर इसके साथ लगती है। ठीक है जी। एक पॉइंट यहाँ पर लगेगी दूसरी यहाँ पर लगेगी। सही हो गया जी। तो इसके साथ साथ अगर जो मेन वायर होती है हमारी वो जहाँ पर ये घंटन बांधी हुई है ये देख लें यहाँ पर लगानी है और दूसरी यहाँ पर लगानी है। अगर आप लोगों ने एक यहाँ पर लगा ली और दूसरी यहाँ पर लगा ली तो ये होगा कि आपका पंखा जो है वो उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। सही होगा जी। सीधे घुमाने के लिए यहाँ पर ये देखें घटन बंधी हुई है तो यहाँ पर लगानी है। इसके मेन एक यहाँ पर लगानी है मेन और दूसरी मैंने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है जी। दोनों मैंने यहाँ पर लगानी है। एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर। ठीक है जी। और एक जो बचती है वो हमारे कैपेसिटर में लग जाएगी। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं अभी लगाता हूँ आपको दिखाता हूँ कैसे लगाई जाएगी। सही हो गया जी। पहले मैं लगा लेता हूँ अभी इसको। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दो मेन से वायर आ रही है। ठीक है जी। ये दो वाली वायरें आ रही है। ठीक हो गया।
तो एक पीली है और एक नीली, ठीक है जी। ये दोनों मेन है, अगर ये उल्टी सीधी लग जाए इसका कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है जी। तो क्योंकि ये एसी का फ़ैन है, डीसी का फ़ैन होता तो इसका उल्टे सीधे का फ़र्क हो जाता है। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों मेन है मेरी, सही हो गया। उसके बाद ये दोनों मेन मेरी यहाँ पर आ रही हैं, सही हो गया जी। तो एक मेन मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जहाँ पर ये गठन बांधी हुई है वहाँ पर लगानी होती है, और दूसरी जो मेन होती है वो डायरेक्ट यहाँ पर लगेगी इसकी मेन के साथ, ठीक हो गया जी। तो ये दोनों मैंने लगा ली, बाकी बच गई हमारी एक वायर जो कि मैंने ये कैपेसिटर में लगा ली है सीधा, ठीक है जी, सीधी सी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सारों को टेप वगैरह मारता हूँ और इसको यहाँ पर फिट करके हम इस फ़ैन को चला के चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ैन जो है वो सही तरह से रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अब क्या करता हूँ कि ये सारी सेटिंग कर लेता हूँ जी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने टेप वगैरह मार लिया, इसको अंदर से सेट कर लिया है, सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस फ़ैन को चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा फ़ैन सही तरह से चलता है कि नहीं चलता, ठीक हो गया जी। तो ये अगर देखें मेरे पास सीरीज हो रही है, इससे हम फ़ैन को चलाते हैं, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पर देखें तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से ये कनेक्टर लगा लेता हूँ, कनेक्टर लगा लिए ये देखें, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक राड उठा लेता हूँ, ये देखने ये मेरे पास एक राड है। तो अब मैं इस राड के ज़रिए मैं इसको अभी उठाता हूँ, ठीक हो गया जी, सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर में लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा सीरीज़ में अभी फ़ैन चल रहा है, सही हो गया जी। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, सही हो गया जी। तो ये अभी हमारा डायरेक्ट चल रहा है, सही हो गया। अभी फ़ैन हमारा सही तरह से चल रहा है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।